हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। हेलो खुशी, हेलो लक्षिता, कैसे हैं सभी बच्चे? खुशी, प्रज्वल, प्रियांशी, लक्षिता, तनिषा, खुशी राठौड़, एंजल, अमित कुमार, दीपिका, नमन यादव, मुनु स्वामी, दृष्टि, शुभम, नीरज, स्नेहा, ऋषभ, आयुष। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे दिखा दीजिए मुझे अपना होमवर्क किया ना सभी बच्चों ने? चलिए तो फटाफट से दिखाइए होमवर्क। वेरी गुड एंजल, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड लक्षिता, खुशी शेखावत, नमन यादव, वेरी गुड, प्रज्वल, तनिषा, वेरी गुड बच्चों। बाकी बच्चे भी होमवर्क दिखाइए। शुभम, वेरी गुड। एंजल, बुक दिखा रहे हो? अमित कुमार, नीरज, मुनु, स्नेहा, ऋषभ, आयुष, बेटा होमवर्क दिखाइए अपना। प्रियांशी, शो योर होमवर्क। एंजल, वेरी गुड बेटा। फटाफट से अपना होमवर्क दिखाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड। पीटर्स बैड हैबिट्स। पीटर्स बैड हैबिट्स, पीटर की बुरी आदतें। तो हमने कल स्टोरी पढ़ी थी कि पीटर नाम का एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। वो अपने टॉयज तोड़ देता था, अपनी बुक्स नोटबुक्स को फाड़ देता था, है ना? तो एक बार जब उसका बर्थडे था तो उनके अंकल ने, पीटर के अंकल ने पीटर को एक प्रेजेंट दिया, एक गिफ्ट दिया। और क्या प्रेजेंट दिया? एक मंकी। क्या प्रेजेंट दिया? एक मंकी। क्योंकि अंकल को क्या लगता था कि पीटर बिल्कुल मंकी के जैसा ही है ना, शरारती है। और जो मंकी होता है उसमें एक खासियत होती है कि वो नकल करता है। तो अंकल ने सोचा कि जैसा जैसा पीटर करेगा वैसा वैसा मंकी करेगा। और जब मंकी पीटर की नकल करेगा तो पीटर को समझ में आएगा कि मैं कितनी सारी गलतियां करता हूं। और ऐसा ही होता है कि जो मंकी था वो धीरे धीरे पीटर से बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, और जैसा पीटर करता वैसा ही मंकी करता। जब पीटर ब्रश करता तो मंकी भी ब्रश करता, पीटर कॉम करता तो मंकी भी कॉम करता, है ना? तो एक दिन पीटर मस्ती के मूड में था। मस्ती के मूड में आकर के पीटर ने क्या किया? अपनी टॉय ट्रेन को तोड़ दिया। अपनी एक बुक से बहुत सारे पेजेस टीयर कर दिए, पेज फाड़ दिए। फिर एक पेंसिल लेकर के वॉल पर खूब सारा पेंसिल चला दिया।
अब मंकी ने पीटर को ये सब करते हुए देखा तो मंकी भी उसकी नकल करके क्या करने लगा, उसने सबसे पहले तो एक फ्लावर वास उठाया, उसको तोड़ दिया। फिर उसने क्लॉक उतारी, नीचे फेंककर उसे भी तोड़ दिया। फिर उसने एक बुक उठाई और उसको पूरा फाड़ डाला। फिर मंकी ने पेंसिल उठाई और पूरी बॉल को खराब कर दिया। अब मम्मा आई घर पर, मम्मा ने ये सब देखा तो मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और मम्मा ने पीटर को बहुत डांटा। तो पीटर ने कहा कि मम्मा ये मैंने नहीं किया, ये किसने किया है, मंकी ने किया है। तो मम्मा ने कहा कि इस मंकी को मैं आज ही घर से बाहर निकाल दूंगी, ऐसे गंदे मंकी को मैं मेरे घर में नहीं रखूंगी जिसने मेरा घर इतना गंदा कर दिया है। तो पीटर अपनी मम्मा से सॉरी बोलता है और कहता है कि नहीं मम्मा, ये तो सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मंकी ने तो वही किया जो मैं कर रहा था, वो तो मेरी नकल कर रहा था। तो गलती किसकी है, मेरी। पहले मैंने गलत काम किया तो मेरे गलत काम को देख करके उसने भी गलत काम किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब मम्मा उसे माफ करेगी या नहीं करेगी। सो पेज नंबर 5 पर पढ़े आ जाइए सभी बच्चे। पेज नंबर 5 पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर 4 मैंने कंप्लीट करा दिया था, 5 नंबर पर आ जाइए सभी बच्चे। देखिए, आई सी सैड मदर, मैंने देखा, माँ कहती है कि हाँ मैंने देख लिया। आई फॉरगिव योर मंकी दिस टाइम, इस टाइम तो मैं तुम्हारे मंकी को माफ कर देती हूँ। फॉरगिव होता है माफ करना। बट बी केयरफुल, लेकिन ध्यान रखना इन फ्यूचर, आगे से, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर वेंट टू द गार्डन विथ हिज मंकी, अगली सुबह, अगली नेक्स्ट मॉर्निंग को पीटर अपने मंकी के साथ पार्क में जाता है। ही पिक्ड अप अ स्टिक, और क्या उठाता है, एक स्टिक यानी कि एक डंडी हाथ में ले लेता है। एंड नॉक्ड, और बजाता है, नॉक मतलब होता है इसे बजाना, ठक 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 करके। इट अगेंस्ट द हेड ऑफ बिग फ्लावर, एक बड़ा सा फूल लगा हुआ था, उस फूल पर उस डंडी को मारने लगा। पीटर ने क्या किया, पार्क में जाकर एक डंडी उठाई और एक फूल पर मारने लगा। द मंकी थॉट, मंकी ने सोचा, इट वॉज अ गुड गेम, अरे ये तो बहुत ही अच्छा गेम है। इट ऑल्सो टुक अप अ स्टिक, मंकी ने भी पीटर की नकल करके एक स्टिक उठाया। एंड नॉक्ड ऑफ द हेड्स ऑफ मैनी फ्लावर्स, और बहुत सारे फूलों को तोड़ डाला, है ना। मंकी ने क्या सोचा कि पीटर कोई गेम खेल रहा है, ये तो बहुत अच्छा गेम है कि एक स्टिक उठानी है और फ्लावर पर मारनी है। तो उसने भी क्या किया, मंकी ने भी एक स्टिक उठाया और बहुत सारे फूलों को तोड़ डाला। द गार्डनर वॉज फुल ऑफ रेज, रेज होता है गुस्सा। अब जो गार्डनर यानी माली, जो उस पार्क की उन फूलों की देखभाल करता था, उसको बहुत गुस्सा आया कि इतने सुंदर फूल लगे हुए थे, तुमने सारे फूल तोड़ डाले। ही वेंट टू पीटर्स मदर, माली पीटर की मम्मा के पास में गया। एंड टोल्ड हर व्हाट द मंकी हैड डन, और मम्मा को सारी बात बताई कि पीटर के मंकी ने क्या किया, हमारे सारे फूल तोड़ दिए। नाउ लुक हियर पीटर सेड द मदर, अब मम्मा ने पीटर से कहा कि देखो पीटर, ऑल दिस इज योर फॉल्ट, ये सारी तुम्हारी गलती है। एंड यू नो इट, और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले तुमने गड़बड़ की, पहले तुमने फूल को तोड़ा, इसलिए मंकी ने भी नकल करके बहुत सारे फूलों को तोड़ दिया। यू हैव द बैड हैबिट्स ऑफ ब्रेकिंग एंड स्पॉइलिंग थिंग्स, तुम्हें तो आदत हो गई है ब्रेकिंग यानी कि तोड़ने की, एंड स्पॉइलिंग होता है खराब कर देने की। तुम्हें चीजों को तोड़ने की और खराब करने की आदत हो गई है। एंड
द मंकी इमिटेट्स यू इन एवरीथिंग, और ये मंकी तुम्हारी हर गंदी आदत को फॉलो करता है, ये भी तुम्हारी हर गंदी आदत की नकल करता है, जैसा तुम करते हो वैसा ही ये करता है। वेरी गुड खुशी। हाँ अच्छा, ये आपका पेट है क्या? पेट है आपका? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मम्मा कहती है कि तुम्हें गंदी आदतें हैं, तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से ये मंकी भी इस तरह के काम करता है। हाउ बैड, कितनी बुरी बात है। नाउ पीटर योर मंकी मस्ट गो, अब तो तुम्हारे मंकी को भेजना ही पड़ेगा, अब मैं इसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखूंगी। पीटर वेप्ट, पीटर रोने लगा, एंड सैड, और बोला मदर आई नेवर थॉट आई वॉज सो बैड, माँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बुरा हूं। आई ब्रोक, मैं तोड़ देता हूं, एंड स्पॉइल्ड, और खराब कर देता हूं, थिंग्स, चीजों को, विदाउट रियलाइजिंग माई फॉल्ट, यानी कि मैं मेरे खिलौनों को तोड़ देता हूं, बुक्स को फाड़ देता हूं, और मुझे पता भी नहीं होता कि मैं गलत हूं। गंदी आदतें ऐसी ही होती हैं जिसमें आप बस करते जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक है, जब आपको वो बात बताई जाती है कि ये काम गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको तुरंत उस आदत को चेंज कर देना चाहिए। तो पीटर भी कहता है कि माँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस तरह से, मेरे अंदर गंदी आदतें हैं, मेरे अंदर बैड हैबिट्स हैं, चीज़ों को तोड़ने की, फाड़ने की, ये बुरी आदतें हैं। आप लोगों को बुरा लगता है, मुझे तो मज़ा आता था अपने खिलौनों को तोड़ने में, किताब को फाड़ने में, मुझे मज़ा आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप सब लोग इतना परेशान होते हो। ये मेरी बुरी आदतें हैं, मुझे इसका नहीं पता था। बट नाउ, लेकिन अब, When I see monkey doing it, लेकिन अब जब मैंने मंकी को मेरी ही नकल करते हुए देखा, I feel very bad, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने गलत किया, इसलिए मंकी ने मुझे देख करके गलत किया। कि जब मंकी ने गलत किया तो मुझे समझ में आया कि मैंने किया था वो भी गलत ही था। I am really very sorry, मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। Forgive me mother, माँ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। प्लीज़ forgive me, प्लीज़ forgive my little monkey also, और मेरे इस छोटे से मंकी को भी माफ़ कर दो क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ गिव अस अनदर चांस, हमें एक चांस और दे दो, हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। पीटर took the little monkey into his arms and said, पीटर ने अपने छोटे से मंकी को ऐसे अपने हाथों में, अपनी बाहों में उठाया और कहा, मदर आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल गिव अप माई बैड हैबिट्स, मैं मेरी सारी गंदी आदतों को छोड़ दूंगा। गिव अप मीन होता है छोड़ देना, मैं सारी गंदी आदतों को छोड़ दूंगा। आई विल गिव अप ऑल माई बैड हैबिट्स ऑफ ब्रेकिंग, जो मैं चीज़ों को तोड़ता हूँ, एंड स्पॉइलिंग थिंग्स, और चीज़ों को खराब कर देता हूँ, तो मैं ये गंदी आदतें छोड़ दूंगा। देन माई मंकी टू वोंट डू एनी सच थिंग, जब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तो मेरा मंकी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। ये लीजिए बच्चों, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है ना। पीटर को समझ में आ गया कि मेरी जो बैड हैबिट्स हैं उनसे सभी लोग परेशान होते हैं, है ना। और उसे जैसे रियलाइज हुआ, उसने वादा किया अपनी मम्मा से कि वो कभी भी इन बैड हैबिट्स को वापस दोहराएगा नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप में भी कोई बैड हैबिट है तो आप भी अपनी उस बैड हैबिट को, जब आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत है, इससे दूसरे लोग परेशान होते हैं, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे वर्ड मीनिंग, और मुझे बताइए व्हाट वाज द लास्ट वर्ड वी सॉल्व यस्टरडे। कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग राइट करवाए थे, उनमें लास्ट वर्ड कौन सा था? शोल्डर। ठीक है लक्षिता, वेरी गुड बेटा, यू हेल्प मी, थैंक यू। And I told you the last word shoulder.
शोल्डर, शोल्डर, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट वन, आप जो भी नेक्स्ट नंबरिंग है वो डाल लेना, ठीक है। लर्न मीन सीखना, होल्ड मीन पकड़ना, कॉम मीन कंघी करना, तोड़ दिए या तोड़ दिया, वॉचमैन देखना, थ्रू फेंक दिया, फ्लोर मीन फर्श, क्लॉक घड़ी, फियर मीन डर, हॉरर एंग्री गुस्सा, रेज
वॉल मीन दीवार, डर्टी, डर्टी मीन गंदा, have you written this? Have you written these? No? Fault, दोष, forgive, माफी, या माफ करना लिखो। नॉक, खट, खटाना, पिक्ड अप, उठाया। ठीक है, इरेज नहीं कर रही हूं, इरेज नहीं कर रही हूं, एक बार आप मेंशन कर लीजिए वन साइड का, फिर मैं नेक्स्ट राइट करूंगी। ठीक है, स्पॉइल, स्पॉइल मीन खराब कर देना। रियलाइज, एहसास होना, समझ में आ जाए।
ओके स्टूडेंट्स, बस यही राइट करने हैं। इसके साथ ही आपके जो वर्ड मीनिंग है वो कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। और आज आपको होमवर्क में क्या करना है, इन वर्ड मीनिंग को राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है। बोल बोल करके, स्पेलिंग्स को बोल बोल करके, और इनके हिंदी मीन भी लर्न करने हैं। और आपके चैप्टर के बैक साइड में, जैसे चैप्टर फिनिश हो गया है, इसके बैक साइड में देखो पेज नंबर 6 पर यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीन दिए हुए हैं, आपको इन्हें भी पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी तो इसलिए लिखवाया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, ये भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। हाँ, देख लीजिए, एक बार बता देती हूँ। FAULT, फॉल्ट, फॉल्ट मीन दोष, गलती, इसे आप गलती भी कह सकते हो, दोष या गलती। फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव मतलब माफ करना। KNOCK, इसे कनॉक नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे नॉक। यहाँ पर के साइलेंट होता है, KNOCK, नॉक। नॉक मीन खटखटाना। PICKED, पिक्ड, UP अप, पिक्ड अप मीन उठाया। SPOIL, स्पॉइल मीन खराब कर देना। REALIZE, रियलाइज, रियलाइज मीन एहसास होना, सही बात को समझ लेना। CLOCK, क्लॉक मीन घड़ी। FEAR, फियर मीन डर। HORROR, हॉरर मीन भी डर होता है। ANGRY, एंग्री मीन गुस्सा होता है। और RAGE, रेज, रेज मीन भी गुस्सा होता है। WALL, वॉल मीन दीवार होता है। DIRTY, डर्टी मीन गंदा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको स्पेलिंग्स बोल बोल करके इनके हिंदी मीन लर्न कर लेने हैं। और प्लस जो आपके चैप्टर के बाद में लास्ट में जो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीन दिए हुए हैं उन्हें भी पढ़ें और समझने की कोशिश करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो चैप्टर आज मैंने आपको रीड करवा दिया है, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बच्चे इस चैप्टर को पूरा रीड करें, ओके स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।